नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मंकी पॉक्स, एक प्रकार की नई डिजीज जिसके बारे में आज अपन जानेंगे। ये डिजीज क्या होती है, कैसे फैलती है, उसका वेक्टर कौन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, तमाम उन क्वेश्चंस का आज यहाँ पर अपन को डिस्कस करवाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक प्रकार की जूनोटिक डिजीज होती है। जूनोटिक डिजीज की बात की जाए तो उन बीमारियों को कहते हैं जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होती है। उन तमाम बीमारियों को अपन जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। तो मंकी पॉक्स आल्सो जूनोटिक डिजीज। अब यहाँ पर जूनोटिक है तो कोई न कोई जानवर होगा, तो यहाँ पर जो मेनली उसका वेक्टर होता है वो मंकी से फैलती है। उसके लिए जो जिम्मेदार एजेंट होता है वो पॉजिटिव एजेंट उसका एक वायरस है। ये एक प्रकार का डीएनए वायरस होता है जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट होता है और इसी के थ्रू ये डिजीज अपने ह्यूमंस के अंदर आती है। ये बीमारी सबसे पहले आज से तकरीबन 60-65 ईयर पहले अपने बाहर आई थी, भारत में बाद में आई है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि सर ये फॉरेन के अंदर बीमारी कहाँ पर आई थी, तो सर 1958 के अंदर पहला मंकी पॉक्स का केस देखने को मिलेगा था, लेकिन वो मंकी में आया था। 1958 के अंदर पहला केस मंकी में आया था। उसके ठीक 12 साल बाद 1917 के अंदर ह्यूमंस के अंदर पहला केस आया, वो भी इंडिया के बाहर था, कांगो कंट्री के अंदर 1970 में पहला ह्यूमन मंकी पॉक्स केस आइडेंटिफाई हुआ था। उसके काफी साल बाद तकरीबन कोरोना के 2-3 साल बाद 2022 पहला केस अपने इंडिया के अंदर केरला स्टेट के अंदर आइडेंटिफाई हुआ। तो ये बीमारी अमूमन इंडिया के साउथ स्टेट में होती है। मोस्ट ऑफ ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका इस स्टेट के अंदर ये कॉमनली पाई जाती है। अब यहाँ पर जो पहला केस आया था, मैंने बोला अभी आपको 2022 के अंदर केरला में सबसे पहला केस आया था। इसी महीने में केरला के अंदर ही 30 जुलाई 2022 को डेथ भी हुई थी। यहाँ पर ये जो वायरस होता है एक्चुअल में ये पोक्स विरिडिन फैमिली का होता है और ऑर्थोपोक्स वायरस उसकी जीन्स होता है। ये सर उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन इतना सीवियर नहीं होता जितना कि स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होते हैं। उससे कम लेस सीवियर मंकी पॉक्स होता है। एक बात और, मंकी पॉक्स की तरह ही एक बीमारी और होती है जिसको अपन मंकी वायरस बोलते हैं या मंकी वायरस डिजीज बोलते हैं। वो अलग बीमारी है, उसके बारे में अपन कभी और डिस्कस करेंगे, जिसको अपन केएफडी बोलते हैं, कायसानूर फॉरेस्ट डिजीज। वो मंकी पॉक्स की थोड़ा सा अलग है। फिर आप लोगों के मन में एक और डाउट आता होगा कि सिर्फ मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स क्या समान है या क्या फर्क है। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो डिफरेंस होता है मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स के बीच में वो ये है कि मंकी पॉक्स के जो लीजन्स होते हैं वो काफी ब्रॉड एरिया में होते हैं, काफी बड़े होते हैं, वेसिकल्स का फॉर्म होता है। वेसिकल्स बोले तो स्किन के ऐसे स्मॉल लीजन्स जिसमें फ्लूइड फिल्ड भरा हो और लेस देन 1 सेंटीमीटर उसकी साइज हो, उसको कॉमनली अपन वेसिकल्स बोलते हैं। तो ये वेसिकल्स कई बार बड़े हो जाते हैं, एज ए बुल्ला का रूप ले लेते हैं। बुल्ला बोले तो उसका बड़ा रूप को अपन बुल्ला बोलेंगे। ये कॉमनली मंकी पॉक्स का सिम्टम होते हैं, जबकि ऐसे सिम्टम्स चिकन पॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, वहां पर स्मॉल ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। दूसरा साथ में जो इचिंग होती है वो कॉमनली सिम्टम होता है चिकन पॉक्स के अंदर। मंकी पॉक्स के अंदर इचिंग बहुत कम होती है या रेयर कंडीशन में होती है। तो ये मोटा मोटा जो डिफरेंस होता है, वेसिकल्स स्मॉल होते हैं प्लस इचिंग होते हैं चिकन पॉक्स के अंदर। मंकी पॉक्स के अंदर वेसिकल्स बड़े हो जाते हैं और इचिंग बहुत रेयर कंडीशंस में होती है। नेक्स्ट बात करें सर मंकी पॉक्स ट्रांसमिट कैसे होता है, फैलते कैसा है। तो अपने बात की सर ये जूनोटिक डिजीज है, तो बेसिकली ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ट्रांसमिट होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसा भी हो सकता है, आपके स्किन को स्किन कांटेक्ट हो सकता है, कोई डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी जहां पर डायरेक्ट फ्लूइड कांटेक्ट की बात आ सकती है। सर आपको टचिंग करने से हो सकता है। क्लोथ्स, अगर आप बेडिंग्स, बेडशीट, टॉवेल आप एक दूसरे से फैमिली मेंबर से शेयर कर सकते हो और वो पॉजिटिव है तो आपको भी ये डिजीज होने की संभावना होती है। उसके अलावा ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से भी फैल सकता है। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन बात की जाए आपको, अगर आप टॉकिंग कर रहे हो, स्पीकिंग कर रहे हो, लाफिंग कर रहे हो, स्नीजिंग कर रहे हो, इस टाइप से कुछ एक्टिविटी जहां से कुछ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट आउट होती हो, उनसे भी ये वायरस एक से दूसरे में फैल सकता है। या फिर कोई
क्लोज कांटेक्ट में आप रहते हो, तो ये कुछ फैलने के या ट्रांसमिट होने के कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सर, कैसे पहचान करें कि मंकी पॉक्स है या चिकन पॉक्स है। मतलब कहने की बात है कि साइन एंड सिम्टम्स कैसे आते हैं। तो साइन एंड सिम्टम एज ए स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स की तरह ही होते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो उनकी तुलना में कम सीवियर होते हैं। बाकी जस्ट लाइक कि आपको कोई फ्लू लाइक बर्ड फ्लू होता है, नॉर्मली सर्दी जुकाम होता है, इस टाइप्स के सिम्टम आते हैं। साथ में लो ग्रेड फीवर रहता है। यहाँ पर नेक एरिया में कुछ लिम्फ नोड इनलार्जमेंट देख जाते हैं। दूसरा, पूरी बॉडी के अंदर आपको हल्का सा पेन रहेगा। 1 से 3 दिन बाद ये सिम्टम आने के बाद कुछ रेसेस अपीयर होते हैं और ये धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं। यही एक मेन डिफरेंशिएट करता है चिकन पॉक्स से आपको मंकी पॉक्स में अलग। दूसरे, ये जो वेसिकल्स होते हैं ये बड़े होने के बाद फूट जाते हैं, तो लाइक जस्ट लाइक आपके पिंपल्स या ब्लिस्टर के फॉर्मेशन से बन जाते हैं और फिर आपका पेन स्टार्ट होता है। और मोस्ट कॉमनली जो एरिया होता है इस मंकी पॉक्स का, वो मेनली जेनिटल एरिया होता है। इसके अलावा ये फेस पर काफी संख्या में देखने को मिलता है। दूसरा, हैंड, फीट, चेस्ट पे काफी एरिया में देखने को मिलता है। जैसा कि आपको फोटो में दिखा रहा है, इस टाइप के बड़े बड़े ब्लिस्टर बन जाते हैं। क्या इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है? क्या इसकी कोई जांच है? कैसे पता पड़ेगा सर, उसको हम कंफर्म करें? तो हाल फिलहाल के लिए उसको अपन एक लेबोरेटरी के अंदर पीसीआर टेस्ट भेजते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये मंकी पॉक्स का वायरस यहाँ पर है। क्या मंकी पॉक्स का कोई इलाज है? बिल्कुल यस, इसका आंसर रहेगा मंकी पॉक्स का बिल्कुल इलाज है। उसके लिए एक दवाई आती है एंटीवायरल, जिसको अपन टेकोविरिमेट नाम से बुलाते हैं। वो दवाई यहाँ पर यूज करके इस बीमारी से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। क्या इसका कोई प्रिवेंशन है? जी हाँ, बिल्कुल इसका प्रिवेंशन है। एक वैक्सीन आती है जायोनियंस नाम से आती है। ये वैक्सीन को अपन यूज कर लेते हैं तो मंकी पॉक्स की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये जायोनियस जो वैक्सीन होती है वो सब केटोनिस टिश्यू पे लगती है, जो कि कॉमनली आपके अपर आर्म वाले एसिड टिश्यू होते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल से लगाते हैं। ये वैक्सीन की टोटल 2 डोज लगती है। दोनों डोज के बीच में 1 महीने का 4 वीक्स का कम से कम गैप होना चाहिए। टोटल आपको 2 डोज लगानी है। इससे आप काफी हद तक बीमारी से आराम कर सकते हो। ये जो वैक्सीन होती है ये लाइव वैक्सीन होती है और उसको अगर आप स्टोर करते हो तो रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।